भारत एक ऐसा देश जो विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने कल्चर के कारण, और विश्व भर में सबसे ज़्यादा तीर्थ स्थल भारत में ही पाए जाते हैं, जहां अनगिनत देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भारत में सदियों से मंदिर बनाते आ रहे हैं, जिनमें से कुछ बहुत ही प्रसिद्ध हैं अपने आकार को लेकर या सुंदरता के कारण या फिर प्रसाद के कारण, और कुछ प्रसिद्ध हैं अपने प्राचीन होने के कारण। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ मंदिर ऐसे भी हैं जो अपने रहस्यों के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कैलाश टेम्पल या फिर जगन्नाथ टेम्पल। और अगर आपने हमारी कैलाश टेम्पल वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि हम प्रसिद्ध और रहस्यमय मंदिरों के बारे में बात कर रहे थे, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने रहस्यमय दरवाजों के कारण जाना जाता है। श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर 8वीं शताब्दी का चेरा द्रविडियन मंदिर है, और ये मंदिर 108 वैष्णव मंदिरों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण 500 BCE से लेकर 300 CE के बीच केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था। मलयालम भाषा में तिरुवनंतपुरम का मतलब है द सिटी ऑफ अनंता, यानी कि श्री विष्णु भगवान का निवास स्थान। और इस मंदिर का डिजाइन चेरा एंड द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर में बनाया गया है। सालों से इस मंदिर की देखभाल वहाँ के राजा करते थे। फिर जब मार्तंड वर्मा केरला के राजा बने, तब वो मंदिर को दैविक स्वीकृति दिलाने के लिए मार्तंड वर्मा ने खुद का पूरा जीवन श्री विष्णु भगवान को समर्पित कर दिया और अपना सारा धन संपत्ति को मंदिर के नीचे तहखानों में छुपा दिया। ये सिलसिला कई सालों तक चला और आखिर में मंदिर के नीचे कितना धन जमा हो गया ये खुद मार्तंड वर्मा भी नहीं जानता था। फिर 1991 में मार्तंड वर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद साल 2011 में गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस ब्यूरो को इस बात का पता चला कि करोड़ों का धन मंदिर के नीचे है। फिर ब्यूरो के मेंबर TP सुंदर राजन मंदिर की संपत्ति को पब्लिक के भले के लिए इस्तेमाल करने का सुझाव केरला हाई कोर्ट में रखे, जिसके बाद 7 सदस्यों की टीम बनी जो मंदिर के नीचे बने चेम्बर्स की जांच पड़ताल के लिए नियुक्त किए गए थे। जब जांच पड़ताल किया गया तब उन्हें पहले 8 चेम्बर्स के बारे में पता चला, जिन्हें वक्त के साथ धीरे धीरे खोला गया, और उन 8 चेम्बर्स का नाम वॉल्ट A, B, C, D, E, F, G और H रखा गया, और वॉल्ट्स को पीछे से खोला गया, यानी कि H से पहले शुरुआत की गई, फिर G, और इसी तरह सिलसिला चलता रहा। फिर उन वॉल्ट्स में यही कुछ 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति बरामद की गई, जिनमें कई सारे ज्वेलरीज, डायमंड, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन और कई सारे प्राचीन वस्तु मिले, जिनके साथ श्री विष्णु भगवान का एक मूर्ति भी प्राप्त किया गया, जिसमें श्री विष्णु अपने अनंत संयम में दर्शाए गए हैं। अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, और संयम का अर्थ है लेटे हुए, जिसमें भगवान विष्णु दक्षिण की तरफ अपना सिर रखे हुए हैं और पूर्व की तरफ देख रहे हैं। वे लेटे या नींद में नहीं हैं, लेकिन गहरी समाधि में हैं। ये मन को कंसंट्रेट करने का एक तरीका है। भगवान का दाहिना हाथ जमीन पर स्थापित एक शिव दूत पर है। देवी लक्ष्मी और भूदेवी जो विष्णु भगवान की पत्नियां हैं, वे उनके पांव के पास बैठकर उनकी सेवा कर रही हैं, और विष्णु भगवान की नाभि से एक कमल निकल रहा है, जिसमें श्री ब्रह्मा निवास करते हैं। खैर, ये सब तो हुई मूर्ति की बात, पर जब वॉल्ट्स को खोला गया तब उनमें रखे खजाने को निकालने के लिए कई दिन लगे। पर जैसे कि आप में से कई लोग जानते हैं कि वॉल्ट B को आज तक नहीं खोला गया। जब वॉल्ट B को खोलने का आदेश हाई कोर्ट से दिया गया, तब लोगों ने पूरी तैयारी से उसे खोलने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर सके। वॉल्ट B दरअसल 3 दरवाजों से सुरक्षित किया गया है। पहले है लोहे का दरवाजा, फिर उसके बाद एक मजबूत लकड़ी से बना हुआ दरवाजा, और आखिर में मजबूत मोटी परत का एक दरवाजा, जिसमें ना कोई हैंडल है और ना ही कोई ताला, ना चाबी भरने के लिए कोई छेद। पर दरवाजे के दोनों तरफ 2 सांप बनाए गए हैं, और दरवाजे के ऊपर भी 2 सांप एक दूसरे को लपेटे हुए हैं, जो DNA जैसा डिजाइन बनाता है। ज्योतिष और विद्वान ये कहते हैं कि ये नागपाश या नागबंधन से सील किया गया है, जिसे खोल पाना नामुमकिन सा है। उस दरवाजे को तभी खोला जा सकता है जब वो सांप उस दरवाजे को खोलने की अनुमति दे।
जिनके दो रास्ते हैं, या तो हमें उन सांपों को संतुष्ट करना होगा या फिर उन्हें गरुड़ बंधन से बांधना होगा, जिससे दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाएगा बिना हाथ लगाए। पर गरुड़ बंधन एक प्राचीन सीलिंग टेक्निक है जिसकी जानकारी आज के लोगों को नहीं है। यहाँ तक कि ज्योतिषों और विद्वानों को भी इसकी पूरी जानकारी नहीं है। एक बार कुछ ज्योतिषों ने गरुड़ मंत्र का उच्चार करके उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की, जिसमें वो ये पाए कि जब मंत्र का वर्णन किया जा रहा था तब दरवाजों में धीरे धीरे कंपनें पैदा हो रही थी, यानी कि वाइब्रेशन हो रहे थे। बाद में पता चला कि मंत्र का उच्चारण में छोटी सी गलती से भी ये दरवाजे नहीं खुलेंगे। फिर कई महीनों बाद कुछ व्यक्ति उस दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहे थे आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करके, लेकिन उस दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई और उस व्यक्ति की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। जिसके बाद गवर्नमेंट ने उस दरवाजे को बंद और सुरक्षित रखने का आदेश दिया। किसी को भी उसे खोलने का प्रयास करने की अनुमति नहीं है। तो आखिर क्या हो सकता है उस दरवाजे के पीछे, जिसकी सुरक्षा के लिए नागपाश का उपयोग किया गया था? गवर्नमेंट अभी भी सीक्रेट मिशन पे काम कर रही है और ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसे गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण आता हो। आपको क्या लगता है उस वर्ल्ड बी के पीछे क्या हो सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।